मेक इट एक्सप्लेनेबल प्रेजेंट्स बर्नआउट। कहानी शुरू होती है रेसिंग ट्रैक से, जहां एक बंदा जिसका नाम टोनी है यहाँ रेसिंग के लिए आता है, लेकिन इसका बाइक खराब हो जाता है। इसको एक बंदा मिलता है जिसका नाम माइक है। इसको अपने ट्रायल्स के लिए दूसरा रेसर चाहिए होता है। ये इसको अपना कार्ड देकर कहता है कि अगर इंटरेस्टेड हो तो ट्रायल्स के लिए आ जाना। टोनी अपने बेटे और एक लड़की जिसका नाम लैला है इनसे मिलने के लिए आता है। लैला इसकी बीवी थी, लेकिन इन दोनों में डाइवोर्स हो गई है। ये अपने बेटे को बाइक स्टंट शो पर लेकर जाता है। इसका एक ही ख्वाब होता है कि ये एक प्रोफेशनल रेसर बने। टोनी अभी भी लैला से मोहब्बत करता है, लेकिन लैला अब किसी और के साथ रहती है। रेसिंग ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। इन ट्रायल्स में टोनी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये बात टोनी लैला और अपने बेटे को बताने जाता है, तो यहाँ ये एक बंदे को देखता है जिसकी गर्दन पे एक टैटू बना होता है। जैसे टोनी लैला के अपार्टमेंट में जाता है तो यहाँ ये हर चीज बिखरी हुई देखता है और लैला को जख्मी देखता है। जैसे टोनी पुलिस को कॉल करने लगता है तो लैला मना कर देती है, क्योंकि लैला ड्रग एडिक्टेड होती है। जिसके साथ लैला रहती थी वो ड्रग्स लेके भाग गया है। लैला ने ड्रग्स जिनसे ली होती है वो अब पैसे मांग रहे हैं। ये सुनकर टोनी कहता है कि हम दोनों मिलकर इसका हल निकालेंगे। टोनी लैला को और अपने बेटे को अपने घर ले आता है। सुबह टोनी अपने दोस्त मूसा से मिलता है। मूसा उन ड्रग्स डीलर को जानता होता है, क्योंकि मूसा खुद इलीगल काम करता होता है। मूसा कहता है कि इतने सालों बाद तुम्हारा एक अच्छा कैरियर शुरू होने वाला है, तो तुम इस कामों में मत पड़ो। लेकिन टोनी लैला की मदद करना चाहता होता है। ये उन लोगों के बारे में पूछता है जिनसे लैला ने ड्रग्स ली होती है। मूसा कहता है एक का नाम जॉर्डन है और दूसरे का नाम मिगेल, लेकिन मिगेल इन सब का बॉस है। टोनी इससे इनका पता लेकर वहाँ चला जाता है। टोनी बार वाले से कहता है कि मैं जॉर्डन को ढूंढ रहा हूँ। बार वाला कहता है कि यहाँ कोई जॉर्डन नहीं रहता। थोड़ी देर में जॉर्डन खुद आ जाता है। टोनी कहता है कि जो ड्रग्स लैला के पास थी वो बंदा लेके भाग गया है, जिसके साथ लैला रहती थी। जॉर्डन कहता है कि ये मेरा मसला नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए, और टोनी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जैसे टोनी बाहर आता है तो ये मिगेल से मिलता है। मिगेल कहता है कि तुम लैला को कैसे जानते हो। टोनी कहता है कि वो मेरे बच्चे की माँ है। मिगेल कहता है कि लैला से हमें पैसे चाहिए, अगर वो पैसे ना दे पाई तो वो हमारे लिए काम करेगी। टोनी कहता है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए इस मसले को हल करने के लिए। रात के वक्त इसको जॉर्डन की कॉल आती है। वो कहता है कि अभी भी तुम इस लड़की की मदद करना चाहते हो तो हमारी जगह पर आ जाओ। टोनी एक टैटू वाली शॉप में जाता है। जॉर्डन इसको कहता है कि आराम से बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद दो बंदे आते हैं और इसको वैन में बिठा कर ले जाते हैं। ये इसको एक अननोन जगह छोड़ देते हैं। यहाँ टोनी एक बाइक को देखता है और थोड़ी देर बाद एक बंदा आता है जिसके हाथ में एक बैग होता है। ये इसे एक बैग देकर कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। ये बैग तुमने टैटू शॉप पे पहुंचाना है, और इसको अपने साथियों की लोकेशन बताता है जो इसके बाइक के फ्यूल के लिए खड़े होंगे। और अगर तुम्हारे बाइक का कोई मसला आता है या अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारी दोस्त लैला को मार देंगे। टोनी यहाँ से चला जाता है और बहुत परेशान होता है। वहाँ पहुंचकर दो बंदे आकर इसके बाइक का फ्यूल भरने लग जाते हैं। जैसे टोनी यहाँ से निकलता है तो इसके पीछे पुलिस लग जाती है। टोनी कैसे भी करके पुलिस से पीछा छुड़ा लेता है। टोनी बैग डिलीवर कर देता है तो मिगेल इसको काम पूरा हो जाने पर इसको इसका हिस्सा देता है। मिगेल इसको कहता है कि ये काम तुम 2 महीने तक करते रहोगे, इसके बाद तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। जॉर्डन इसको एक मोबाइल देता है और कहता है कि ये मोबाइल तुम हर वक्त अपने पास रखोगे। अगर हम तुम्हें कॉल करें तो तुमने लाजमी कॉल उठानी है। सुबह टोनी रेसिंग ट्रायल्स के लिए आता है तो इसको कॉल आती है। ये कॉल को रिजेक्ट करके रेसिंग के लिए चला जाता है। माइक इसको कहता है कि तुम टीम में सबसे ओल्डेस्ट हो, अगर मैं तुम पे इन्वेस्ट करता हूँ तो 5 से 6 साल तक तुम यहाँ पे रहोगे। मुझे यंग रेसर की तलाश है जिसमें पोटेंशियल हो। टोनी कहता है कि मेरे में पोटेंशियल है। ये सुनकर माइक कहता है कि अब से तुम लैब को 1 मिनट से पहले कंप्लीट करोगे। यहाँ जॉर्डन भी आ जाता है। ये से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मोबाइल तुमने हर वक्त अपने पास रखना है, और टोनी को दोबारा पैकेज डिलीवर करने के लिए ले जाता है। जैसे टोनी बैग को डिलीवर करने के लिए निकलता है तो इसके पीछे दोबारा से पुलिस लग जाती है। जब टोनी फ्यूल के लिए आता है तो फ्यूल देर से भर रहा होता है, जिसकी वजह से पुलिस इसके और करीब आ जाती है।
टोनी अपने बाइक का फ्यूल पूरा नहीं करता और यहाँ से निकल जाता है। इस बार भी टोनी पुलिस से बहुत मुश्किल से बचता है। जैसे टोनी यहाँ आता है तो ये मिगेल को कॉल करके कहता है कि बाइक की स्पीड स्लो है, इस बाइक को हमें तेज करना होगा। और टोनी एक और बाइक भी मांगता है ताकि फ्यूल भरने की जगह ये दूसरे बाइक पर बैठ के वहाँ से चला जाए। मिगेल इसकी बात को मान लेता है। टोनी ये काम लैला से छुप कर करता है। सुबह टोनी मिगेल के पास जाता है। मिगेल इसको कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक और बाइक का इंतजाम कर लिया है, अब तुम कम की जगह ज्यादा माल लेकर आओगे। टोनी रेसिंग ट्रायल्स की भी प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लग जाता है। इस बार बैग मिगेल इसको देता है। ये टोनी की शक्ल को देखकर कहता है कि तुम बीमार हो रहे हो। टोनी कहता है कि मैं ठीक हूँ। मिगेल इसको जागने के लिए कुछ मेडिसिन देता है और टोनी यहाँ से चला जाता है। टोनी पैकेज डिलीवर करता जाता है और रेसिंग ट्रायल्स की प्रैक्टिस करता जाता है, लेकिन रेसिंग ट्रायल्स में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती क्योंकि टोनी बीमार हो रहा होता है और मेडिसिन खाकर पैकेज डिलीवर करता जाता है। मिगेल इसको अपनी जगह पर बुलाकर कहता है कि शहर अंडर सेज में है, लेकिन हमें किसी भी हाल पर बैग डिलीवर करना होगा। इस काम के लिए टोनी एक दूसरा बाइक मांगता है। रात के वक्त टोनी के पास इसका दोस्त आता है। वो इसे कहता है कि आखिर तुम इस काम में आ ही गए हो। जैसे जॉर्डन आता है तो टोनी इसको यहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर टोनी एक बंदे से मिलता है जिसका नाम फरीद है। जॉर्डन और फरीद आपस में अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन मिगेल फरीद को पसंद नहीं करता। फरीद टोनी को पैकेज डिलीवर करने की लोकेशन बताता है और टोनी डिलीवरी के लिए यहाँ से चला जाता है। जैसे टोनी जा रहा होता है तो इस पर कोई शूट करता है। बाइक को गोली लगने की वजह से टोनी बच जाता है और यहाँ से भाग जाता है। टोनी इन लोगों से भागकर छुप जाता है। इसको मिगेल की कॉल आती है। ये कहता है कि मुझे कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। मिगेल इसको वापस आने का कहता है। जैसे टोनी यहाँ से जा रहा होता है तो इसके पीछे दोबारा से वो बंदे लग जाते हैं, लेकिन जॉर्डन आकर इसकी जान को बचा लेता है। मिगेल गुस्से में आ जाता है। ये कहता है कि ये सब फरीद की वजह से हुआ है। जॉर्डन फरीद की साइड ले रहा होता है, जिसकी वजह से मिगेल इसको कहता है कि तुम दोनों आपस में मिले हुए हो। ये सुनकर जॉर्डन यहाँ से चला जाता है। ये दोनों वैन को जला देते हैं ताकि कोई सबूत ना रहे। रेसिंग ट्रायल्स में टोनी बहुत सख्त बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से ये बाइक से गिर जाता है और रेसिंग ट्रायल से भी निकाला जाता है। मिगेल टोनी को बुलाकर कहता है कि तुम हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए ही काम करो। लेकिन टोनी इनकार कर देता है। ये कहता है कि हम दोनों के दरमियान एक डील हुई थी, मैं 2 महीने खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। इस काम के बारे में लैला को मालूम हो जाता है। लैला कहती है कि मुझे मूसा ने बताया है कि तुम उन लोगों के लिए काम कर रहे हो। टोनी कहता है कि बस एक डिलीवरी रह गई है और इसके बाद मैं उन लोगों के लिए काम नहीं करूँगा। रात के वक्त टोनी आखिरी डिलीवरी के लिए चला जाता है। इसको जॉर्डन एक जगह पर बुलाता है और वहां आकर ये बैग जॉर्डन को दे देता है। ये बंदा जॉर्डन से एक बड़ी डील करता है। जॉर्डन टोनी को कहता है कि तुम हमारे लिए डिलीवरी करते रहोगे। ये सुनकर टोनी गुस्से में आकर मोबाइल फेंक देता है। जॉर्डन इसको मारने के लिए आता है तो इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और टोनी जॉर्डन को मार देता है। इसके बाद टोनी अपने दोस्त मूसा को कॉल करता है। मूसा आकर कहता है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो। टोनी मूसा को कहता है कि क्या तुम मिगेल की जगह लेना चाहोगे, लेकिन इसके लिए इनको मिगेल की वो जगह ढूंढनी होगी जहां उसने अपना सारा माल छुपाया हुआ है। मूसा के बंदे जॉर्डन की जगह पर जाकर इसकी सब चीजें ले लेते हैं। सुबह मिगेल टोनी के घर आता है। वो कहता है कि जॉर्डन कहाँ है। ये बात छुपाने के लिए टोनी फरीद का इस्तेमाल करता है। ये कहता है कि जॉर्डन वहाँ फरीद का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर मिगेल अपने साथ टोनी को भी अपनी जगह पर ले जाता है जहाँ इसने अपना सारा माल छुपाया हुआ था। जैसे ये उस जगह पर जाते हैं तो मिगेल अपने माल को सेफ देखता है। टोनी इस जगह की लोकेशन मूसा को भेज देता है। जब मिगेल को इसके बंदे की कॉल आती है, वो कहता है कि फरीद 2 दिन से जेल में है। टोनी झूठ बोल रहा है। फरीद के बारे में मूसा को भी मालूम हो जाता है। ये टोनी को कॉल करके कहता है कि वहाँ से भाग जाओ। टोनी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पकड़ा जाता है। मूसा इसकी जान को बचा लेता है और मिगेल को भी मार देता है। ये सब कुछ खत्म होने के बाद
टोनी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।